अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है वो है जी, कल शब रात थी तो कल का व्लॉग है और परसों का भी है, क्योंकि इन दोनों दिन हम लोगों का पूरी फैमिली का रोज़ा था। मेरा, मेरी सिस्टर का, भांजे का, हम सब का। और मैरिड सिस्टर जो दूसरी हैं वो भी आई थी हमारे साथ, इफ्तारी की थी तो सब ने मिल के इफ्तारी की थी। तो वो मैं आप लोगों से सहरी से इफ्तार तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है मैं वाइट चिकन पुलाव बना रही थी, जो कि मैंने परसों बनाया था। जो शबे बारात है उससे एक दिन पहले, उस दिन भी हम लोगों का रोज़ा था। तो इफ्तारी में हम लोगों ने सिर्फ चिकन पुलाव और आलू के पकोड़े और फ्रूट चाट ही बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो थोड़े फ्राई कर लिए थे, इनको मैंने ब्राउन नहीं किया क्योंकि वाइट चिकन पुलाव बनाना था। तो आप लोगों को पता ही है कि फिर वाइट चिकन पुलाव बनाना हो तो उसमें प्याज जो है कम फ्राई करने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया था, उसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। और देन मैंने इसमें फिर चिकन ऐड कर लिया था। चिकन के थोड़े बड़े पीस ही थे मेरे बड़ा चिकन ही मैंने मंगवाया था, क्योंकि पुलाव में ज़रा लेग पीस फुल ही अच्छे लगते हैं और बच्चे भी मेरे लाइक करते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई कर लिया था अच्छे से, इसको वाइट होने तक मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया था, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो 1 kg से कम ही पुलाव बनाया है और अबाउट 1.5 kg जो है चिकन था। और इसके बाद फिर मैंने 5 से 6 जो है अदद मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो ऐड की हैं कट करके। और उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून और जो धनिया पाउडर है वो 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और उसके बाद बादियान के 2 फूल ऐड किए थे और साथ में खड़े मसाले सब ऐड कर लिए थे। और बस इसको अच्छे से मैंने फिर भून लिया था। इतना मैंने इसको ब्राउन नहीं किया क्योंकि मैंने वाइट चिकन पुलाव बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया कि वाइट लुक आए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड किया और साथ ही मैंने फिर 1/2 कप जो है योगर्ट का रखा हुआ था अच्छे से बीट करके, तो वो मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से चम्मच चला के इसको मिक्स करके, तो मैंने लिड रख के ना इसको थोड़ी देर ना पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन मेरी बड़ी थी, थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा दिया और देखें चिकन ऑलमोस्ट मेरी गल चुकी है इधर। तो बस पानी ड्राई करने के लिए मैंने फ्लेम इसकी ज़्यादा कर दी थी और साथ ही मैंने इसमें धनिया और पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर दी थी। फ्रेश अगर आप लोगों के पास हो तो फ्रेश डालें, ज़्यादा मज़े की लगती हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मैंने फ्रीज़ हुई ऐड कर दी थी, बस उनको थोड़ा छोटा छोटा काट लिया था। और साथ मैंने इसके फिर एक चिकन स्टॉक का 1 क्यूब डाल दिया था, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में डालें तो मैं लाजमी डालती हूँ पुलाव में। और उसमें सालन में भी मैं डालती हूँ, लेकिन उसमें वो वेजिटेबल वाला जो मिलता है वो ऐड करती हूँ। तो बस मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें 2 से 3 ग्लास, आई थिंक 3.5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था, क्योंकि 2 ग्लास जो थे मेरे राइस थे, तो मैं डबल के बजाय थोड़ा कम रखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सोक करती हूँ राइस को, उससे ज़्यादा लॉन्ग बनते हैं। तो इस वजह से मैं जो पानी है वो डबल नहीं डालती, थोड़ा कम डालती हूँ। अगर मतलब 2 गिलास पानी है तो मैं 3 गिलास डालती हूँ या फिर 3.5 डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3.5 डाला था पानी। और उसके बाद इसमें बॉयल आने के बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर लिए थे। और ये देखें चावल मेरे बहुत यमी बने थे, डिफरेंट सा टेस्ट था, लेकिन बस लाइट वालों को क्या कहें। एंड टाइम पे जब बिल्कुल इफ्तारी का टाइम था तो हमारी लाइट चली गई थी, यहाँ पर बिल्कुल दम में लगाने लगी थी तो लाइट चली गई थी, तो मैं एंड पे बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि किचन में मेरे लाइट नहीं है, यूपीएस नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से मुझे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग इफ्तारी कर रहे थे। पुलाव मेरा यहाँ रेडी नहीं हुआ था, इस वजह से उसकी वीडियो नहीं है यहाँ पे। अच्छा इधर है हो गया जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैं सहरी के लिए पराठे बना रही थी। इधर मैंने लच्छा पराठे बनाए थे, लेकिन बस इस टाइम पे हम लोगों की गैस चली गई थी, पता नहीं क्यों। हालांकि हम लोगों की कभी भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई है, लेकिन इस टाइम पे पराठे जब बना रही थी तो गैस हमारी चली गई थी बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने पराठे फ्राई किए हैं काफ़ी देर ऐसे हिलाने के बाद, तो फिर फ्राई हुए हैं। अच्छी तरह से फ्राई तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हम लोगों की सहरी हो गई थी।
डिफरेंट टाइप्स के पराठे बनाने आते हैं, कोई स्क्वायर, ट्रायंगल, हर तरह के पराठे। तो ये लच्छा पराठे मैं कम ही बनाती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने लच्छा पराठे बनाए थे रोज़े के टाइम, बहुत ही यम्मी बने थे। इसको बनाने का तरीका मैंने शॉर्ट्स में डाला है, क्योंकि जो व्लॉग है इसमें डालती तो बहुत लॉन्ग हो जाता, तो इस वजह से मैंने फिर इसका जो है लच्छा पराठे के जो तरीके हैं तीनों में, 3 तरह के मैंने बनाए थे, तो ये मैंने फिर शॉर्ट्स में इसमें इसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। पहले मेरा इरादा था कि लच्छा पराठों के साथ मज़ेदार सा ऑमलेट बनाऊं, क्योंकि ऑमलेट जो है काफ़ी मज़े का लगता है, सब वेजिटेबल ऐड करके। मैंने कैप्सिकम वगैरह सोचा था सब कुछ ऐड करके बनाऊंगी, लेकिन रात को इस कदर थक गई थी। आटा भी मैंने रात में ही गूंद के रखा था, ये मैंने मैदे का और जो दूसरा देसी आटा होता है उसका मिक्स करके मैंने आटा गूंदा है। तो ये रात को मुझे करते करते 11 बज गए थे। फिर उसके बाद मुझे ज़लान को होमवर्क वगैरह करवाने में, सब करने में काफ़ी टाइम हो गया था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गई थी। तो सिस्टर ने चिकन का सालन बनाया हुआ था, तो बस उसी के साथ फिर हम लोगों ने सहरी कर ली थी। तो काफ़ी मज़ा आया था, हम लोगों ने मिल के की थी। और जो नेफ्यू है उसने पहले ही हम लोगों के साथ कर ली थी, हम लोगों से पहले ही कर ली थी, इसलिए उसने हमारे साथ नहीं की। अभी सहरी कंप्लीट भी नहीं की थी तो सुलेमान उठ गया था। तो आप लोग जानते ही हैं, जब बच्चे कच्ची नींद में जागते हैं तो उनका मूड काफ़ी ख़राब होता है। तो सुलेमान की भी यही कुछ सिचुएशन थी, तो उसको हम बुला रहे थे कि आओ खा लो कुछ, लेकिन उसका बस यही दिल था कि मुझे दूध अभी बना के दें। तो बस फिर अब सहरी के बाद फिर मैंने उसको सुलाने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो क्योंकि दूध के बगैर तो वो सोता नहीं है, तो उसको दूध और वो थोड़ी सी चाय मिक्स करके फिर मैंने वही बना के दे दी थी। तो उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद फिर वो सोया था। अच्छा, इधर सुबह हो गई थी, तो यहाँ पे मैं अज़लान के लिए लंच बना रही थी। लंच में उस दिन काफ़ी लेट में उठी थी, तो इस वजह से इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, तो बस फ्राइज़ और नगेट्स दे दिए थे इसको मैंने। साथ स्ट्रॉबेरी कट करके दे दी थी। स्ट्रॉबेरी आजकल वो काफ़ी शौक़ से खाता है, तो इस वजह से मैं उसको ज़रूर देती हूँ। और उसके साथ भी मैंने इसको केचप डाल के दे दिया था, क्योंकि फ़्राइज़ और नगेट्स वो विदाउट केचप कभी भी नहीं खाता। और साथ एक कप केक दे दिया था। सुलेमान क्या कर रहे हो? आप भी गंदे हो, आप गंदे काम कर ले हो ना। चले निकले बाहर, निकले बाहर जल्दी से। जी, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तो मेरी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है। सुलेमान जो है या तो फ्रिज ओपन करके उसके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि मेरी फ्रिज की जो है लॉक नहीं है, तो बड़ी तंगी होती है, ये तंग करता है काफ़ी। तो फ्रिज ऑन करके उसके डोर खोल के तो उसके अंदर बैठ जाती है, या फिर कैबिनेट्स बार बार खोलता है, ज़रा उसमें से जो चीज़ें हैं वो निकालता जाता है। तो काफ़ी मुश्किल से मैं हैंडल करती हूँ। जो मेरी तरह छोटे बच्चों की माएँ हैं वो समझती ही होंगी कि बच्चे कितना तंग करते हैं, कितने नोटी होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फिर चिकन रोल रेडी कर रही थी, उसके लिए स्टफिंग बना रही थी। तो पहले मैंने जो है इसमें प्याज चॉप करके तो वो डाल दिए थे। उनको सौटे करने के बाद मैंने फिर इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और साथ ही मैंने फिर जो लहसुन चॉप करके रखा हुआ तो वो फिर ऐड कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने बेल पेपर इसमें ऐड किया है। सब की क्वांटिटी तकरीबन सेम ही थी। और उसके बाद फिर मैंने ब्लैक पेपर ऑलमोस्ट हाफ़ टीस्पून मेरे इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने मसाला ज़्यादा नहीं रखना था, स्पाइसी कम रखना था, इस वजह से मैंने इतना स्पाइसी इसमें ऐड नहीं किया, स्पाइसीज़ ऐड नहीं किए। और उसके बाद फिर मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और साथ में चिली फ्लेक्स जो है वो 1/4 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि वो थोड़ी स्पाइसी थी, तो मैंने इसमें थोड़े स्पाइसेस कम रखने थे। और उसके बाद फिर मैंने चिकन इसमें ऐड कर लिया, वो मैंने चंक्स में काटा हुआ था, और अच्छे से फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया है।
बहुत ही मज़े के ये बने हैं रोल, सबको काफ़ी अच्छे लगे हैं। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। मैं सोच रही थी अगर अच्छे बने तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी बनाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे बने थे, सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। तो इसके बाद तीनों सॉस मैंने इसमें ऐड कर दी थी, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। और अच्छे से फिर मैंने इनको मिक्स करने के बाद लिड रख के थोड़ी देर के लिए चिकन को टेंडर होने के लिए रख दिया था। और ये मेरा इरादा है इस तरह के रोल्स और समोसे वगैरह इंशाल्लाह मैं रमज़ान के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि रमज़ान का तो महीना आता ही इबादत के लिए है और इतना रहमतों भरा महीना होता है, लेकिन हम लोग खाने पीने में और ये सब बनाने में इतना वेस्ट कर देते हैं। तो इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं कुछ चीज़ें फ्रीज़ करके रखूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं, इनके काम होते हैं। और आज अब तो अज़लान भी स्कूल एडमिशन इसका हो गया है, तो उसके साथ भी बिज़ी होती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले तो कर लेती होती थी मैनेज, लेकिन अब मुश्किल होता है। और हस्बैंड और बच्चे तो मांगते हैं कि रोज़े के टाइम अच्छी चीज़ें हों। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो उनकी पसंद की पहले ही बना के रख दूँ, फ्रीज़ कर दूँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो कुछ भी मैंने बनाना हुआ। तो यहाँ पे बस चिकन मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसका था, वो मैंने ड्राई करना था। तो मैंने जो फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई कर दी थी कि जो है ड्राई हो जाए स्टफिंग जो है चिकन की, उसकी रोल की। तो फिर मैं इसके बाद मैं ऑफ़ कर दूँ। और साथ ही मैं इसके खीर भी बना रही थी, मैंने दूध दिलवाना था। तो मैंने बस लजीज़ा खीर बनाई थी, बाज़ारी होती है बॉक्स की, बस दूध ही मिक्स करके तो उसको जो है पकाना होता है। तो साथ साथ मैं वो भी देख रही थी। कोशिश तो मेरी यही थी कि अज़लान और उसके डैडी के आने से पहले मैं ये सब कुछ रेडी कर दूं, लेकिन बस बनाते बनाते इतना टाइम लग गया, पता ही नहीं चला। और इधर मैं बड़े आराम से रूम में बैठी हुई थी कारपेट पे कि इजीली वीडियो भी शूट हो जाए और साथ रोल भी मेरे अच्छे से जो है बन जाए। लेकिन बस अचानक से सुलेमान सो के उठ के आ गया, फिर भांजी भी मेरी छोटी वाली आ गई और अज़लान भी स्कूल से आ गया। तो फिर मेरे लिए इतना इस कदर मुश्किल हो गया, ये कोई बच्चा कभी चिकन को छेड़े हैं, कभी किस चीज़ को, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मैं यहाँ इसके बाद फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोगों की इफ्तारी का टाइम हो गया था, सब बैठ गए थे इफ्तारी के लिए। तो बस सिस्टर ने आलू के पकोड़े बनाए थे, साथ में दही भल्ले बनाए थे और मैंने क्रीम चाट और साथ ये रोल बनाए थे। ये रोल आपको नज़र आ ही रहे होंगे, काफ़ी मज़े के बने थे। और उसके साथ दूध के लिए भी हम लोगों ने चीज़ें बनाई थी। उसने ज़र्दा बनाया था और मैंने जो है साथ खीर बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही बहुत मज़े का बना था और बच्चों ने भी सही शौक़ से सब कुछ खाया था। ये चिकन रोल जो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। मैं सोच रही थी पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं, क्योंकि चिकन की चीज़ें मेरे भांजे जो हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते, वो मीट कम ही लाइक करते हैं। तो सोचा था पता नहीं वो खाते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी शौक़ से खाया है, सब ने बहुत शौक़ से खाया है। हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरा इरादा है मेरा रमज़ान में भी ये बनाऊँगी, ये भी और साथ और भी बाकी चीज़ें। तो बस मेरा आज का ये व्लॉग था। तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है हमारे चैनल को, और जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल पे हमारे न्यू हैं तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।